डालो, आज शेषफल बताते हैं। शेषफल ये वाला दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक, इधर निकलो। देखो भाई शेषफल क्या है, समझना भाई। जैसे ये लिखा है 25, इसे 7 से भाग दो, कितना आएगा? 7 चौक ज्यादा हो गया, 7 तिया 21, कितना बचा? 4। इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं शेषफल। ये ध्यान से समझना भाई, शेषफल। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भागफल। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाजक। और इसे क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक। और भाजक का टेबल या भाजक का पहाड़ा जितनी बार पढ़ा जाता है उसे कहते हैं भागफल, और जो लास्ट में बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। आई बात समझ में? ठीक है, अब अगली बात समझना। एक शेषफल प्रमेय होती है, वो समझिए क्या होती है। शेषफल प्रमेय, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग समझना। भाज्य बराबर होता है भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इतनी बात समझ में आ गई? इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में आते हैं, वो भी कराएंगे आपको। अगली बात समझना, ये नोट करते जाना एक एक पॉइंट कि ये वाला, ये वाली चीज, हाँ वो भी लिख लीजिए, लिखते जाओ साथ ही साथ में। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पर्याप्त इतना है। अब एक बात समझना, जैसे मान लो आपने ये लिखा हुआ है 22, 5 से भाग दो, 5 चक्कू 20, कितना शेषफल बच रहा है? तो बच रहा है। एक दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो हम 10 में 21 लिया और हमने 5 ही से भाग दिया, सेम भाजक है, तो 5 चक्कू 20, कितना बच गया? 1। ध्यान से समझना आप लोग। अब क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को हम जोड़ देते हैं, तो 22 और 21 कितना हो गया? 43। और आप कितने से भाग दे रहे हो? 5 से, तो 5 अठे 40, कितना बच गया? 3। आप बताओ, आपने यहाँ पर संख्याओं को जोड़ी तो था, जब जोड़ा था तो देखिए अगर यहाँ रिमाइंडर जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 3। अगर संख्याओं को जोड़ा था, देखो उसमें भाग दिया तो रिमाइंडर समान आया। यहाँ ने हमने ये सीखा है, अगर आप संख्याओं को जोड़ोगे तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना एक सवाल। जैसे ये सवाल है आपका, एक संख्या m है और आप 11 से भाग दे रहे हो, ठीक, और आपका जो शेषफल है वो 5 आ रहा है। ठीक, अब दूसरी संख्या है n और आप 11 से भाग दे रहे हो, और आप पूछ रहे हो, आपसे बोला गया है कि n में 11 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया? 2। अब आपसे सवाल ये बोला जाएगा कि m प्लस n को अगर हम 11 से भाग दें तो बताइए शेषफल क्या आएगा? आप बताओ, संख्याओं को आपने यहाँ पे कौन सा साइन लगाया? संख्याओं को जोड़ी तो है, तो रिमाइंडर भी आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 7। आई बात समझ में? अगर आप संख्याओं को जोड़ोगे तो रिमाइंडर भी जुड़ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7। नोट करो ये बात, सवाल लिख लीजिए। अगला सवाल हम बोलते हैं वो लगाइए आप।
अब इससे रिलेटेड आप सवाल लगाना भाई, ठीक। देखना भाई, एक संख्या है m, आप 12 से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर बचता है 3। दूसरी संख्या n डिवाइड बाई 12 और आपसे बोला गया रिमाइंडर बचता है 5, ठीक है। और अब आपसे बोला जाए कि m प्लस n को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? बोलो कितना आएगा? बोलो 8। ध्यान से, यहाँ पे क्या लगा है? प्लस लगा है, तो रिमाइंडर को भी जोड़ दो। 5 और 3 कितना हो गया? 8 आंसर, ठीक। अब अगली बात समझना। एक और बताओ, जैसे m लिखा है डिवाइड बाई 5 कर रहे हैं, रिमाइंडर बच रहा है 1 और एक संख्या है n, ठीक है, और डिवाइड बाई कर रहे हैं 5 और रिमाइंडर बच रहा है 2। तो आप बताइए m प्लस n को अगर 5 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बताओ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगली बात समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे आप ये बताओ, जैसे आपने ये लिखा हुआ है और 4 से आप भाग दे रहे हो, तो 4 एकम 4, पूरा पूरा कट गया, उतारा कितने का आया? 5 का। क्या 5 शेषफल है? इसे शेषफल कहा जा सकता है? शेषफल क्या होता है? जिस संख्या से आप भाग देते हो उससे हमेशा क्या आएगा? छोटा ही आएगा। अगर बड़ा आता है तो हम क्या करते हैं? फिर से पाड़ा पढ़ देते हैं। तो 4 एकम 4 यानी 5 में 4 गया, कितना बचा? तो सही आंसर इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर 4 से आप भाग दे रहे हो, अगर आप 4 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? या तो 0 आ सकता है, या 1, या 2, या 3। क्या 4 आएगा? जैसे ही 4 आएगा फिर से पाड़ा पढ़ देंगे। तो किसी भी संख्या से अगर आप भाग देते हो, जैसे आप 7 से भाग दे रहे हो, तो बताओ रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। यानी जिस संख्या से भाग देते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आ सकता है, बड़ा कभी नहीं आ सकता है। अब सवाल समझना। जैसे मान लो एक संख्या थी m और आप 8 से भाग दे रहे थे और रिमाइंडर बचा कितना? 6। दूसरी संख्या थी n, डिवाइड बाई कर रहे हो 8 और रिमाइंडर बच रहा है 5, ठीक है। अब आप कितने से भाग दे रहे हो? m प्लस n को कितने से भाग दे रहे हो? 8 से। बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगा है? प्लस 3, दोनों को जोड़ दो। 6, 5, 11। 8 का भाग देने पर 11 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो हम फिर से क्या करेंगे? फिर से भाग दे देंगे। अभी हमने बताया था जैसे ही बड़ा आता है फिर से भाग दे देते। 8 एकम 8, कितना बच गया? 3। तो सही आंसर कितना है? 3। आई बात समझ में? ये नोट करो, ये लिख लो भाई। बढ़िया सारा है। ठीक, अगला। अब बताना आप लोग, m को अगर हम 8 से भाग दें तो रिमाइंडर बचता है 5। n को अगर हम 8 से भाग दें तो रिमाइंडर बचता है 3, ठीक है। तो m प्लस n नहीं, बहुत हो चुका है। m गुणा n को अगर हम 8 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा? ध्यान से समझो। आप ये बताओ यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाया? गुणित लगाया, तो यहाँ पे क्या करा दोगे? गुणा। पांतियों 8 का भाग देने पर 15 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो 15 में फिर से भाग दे दो, कितने का? 8 का। 8 एकम 8, कितना बच गया? 7। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? सही, ये वाला गलत आंसर, ठीक। आया समझ में?
लिखते जाओ, ये हर क्वेश्चन, नहीं तो अभी आपका भूल जाओगे। समझ में तो आ ही गया। अगला समझना, एक संख्या m है और आप भाग दे रहे हो 11 से और रिमाइंडर बच रहा है 6। दूसरी संख्या है n डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर बच रहा है 7। आप बताइएगा कि m गुणा n को 11 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। बताओ आप लोग जल्दी से बताओ। यहाँ पे बताओ 7 छंग 42, 11 का भाग देने पर क्या 42 आ सकता है? नहीं। फिर क्या करोगे? भाग दे दो। 11 तिया या चौक 44 ज्यादा हो जाएगा, 11 तिया 33, 12 में 3 गया 9। तो सही आंसर क्या आएगा? 9। कोई दिक्कत? ठीक, ऐसे सवाल आपको बुक में जो दिए गए बता देंगे, वो कर लेना। ठीक, अगला, एक संख्या है n, ठीक है, और भाग दे रहे हैं कितने से? 8 से, या कुछ और लेते 5 से भाग दे रहे हैं, और आपका जो रिमाइंडर है, जो शेष फल है, वो बच रहा है 3। n स्क्वायर को अगर हम 5 से भाग दें तो बताओ कितना शेष फल। n स्क्वायर से नहीं, पहले आपको बताते हैं संख्या को दोगुना कर दिया गया है। अब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, बताओ। आप बताओ, संख्या में आपने कितने का मल्टीप्लाई कराया है, कितने का गुणा कराया है? जो काम संख्या के साथ किया जाए वही रिमाइंडर के साथ करो। यहाँ कितने का गुणा करा दो? 2 का, तो 3 दूनी 5 का भाग देने पर क्या 6 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो कितना आएगा? 5 एकम 5। कितना बच गया? 1। तो सही आंसर आप बताइए कितना हो जाएगा? 1। ये आपका गलत आंसर, तो कितना आएगा? ठीक, इसमें भाई आप संख्या में कितने का गुणा कराए हो? 2 का, तो पहले कितना 5 का भाग देने पर बचता 3। अब भाई 2 का गुणा कराए तो 2 का गुणा यहाँ भी करा दो, 3 दूनी 6। अब 5 का भाग देने पर क्या 6 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो हम क्या करेंगे? फिर से भाग दीजिए। 5 एकम 5, 6 में 5 है, कितना बचा? 1। तो सही आंसर 6 ना होके कितना है? 1। अरे भाई 6, 2, 3 में 2 का गुणा कराया तभी 6 आया है, अब क्या करा सकते हैं। ठीक, अगली बात समझना, जैसे लिखिए एक संख्या m, आप 11 से भाग दे रहे हो और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 7। अब हमने कहा है संख्या को मैंने कितना क्या कर दिया? स्क्वायर। अब कितने से भाग दे रहे हो? 11 से। तो आप बताइए अब शेषफल कितना बचेगा? आप बताओ, संख्या पे क्या आप चढ़ाया? स्क्वायर। तो 7 का क्या कर दो? स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। तो कितना बचेगा? 49। 11 का भाग देने पर क्या 49 आ सकता है? नहीं। तो क्या करोगे? 49 में कितने का भाग दोगे? 11 का। 11 या चौक कितना बच गया? तो सही आंसर कितना हो गया? 5। लिखते जाइए। ठीक, अगला, एक संख्या है n और आप भाग दे रहे हो 5 से, रिमाइंडर आपका बच रहा है 3।
अब संख्या को मैंने क्या कर दिया, क्यूब। कितने से भाग देना है, 5 से। तो अब बताना है शेषफल क्या आएगा, बताओ भाई। यहाँ पे 5 का भाग देने पर 3, यहाँ पे संख्या पे क्या किया गया, क्यूब। 3 का क्यूब करो 27, और 5 का भाग देने पर क्या 27 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो पचम 25, कितना बच गया, 2। आंसर कितना सही आएगा, 2। ठीक। नमस्ते। देखिए भाई अगला, अब ध्यान से समझना। कितना आया था, 2 आया था। अब मान लो एक संख्या है n, कितने से भाग दे रहे हो, 7 से। रिमाइंडर आपका बच रहा है कितना, 4। ध्यान से समझना। अब बोला गया है an स्क्वायर प्लस 3n को अगर हम 7 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, बताओ। एक संख्या n को 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, लाइट चली गई। इधर थोड़ा बोले, थोड़ा उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। देखिए यहाँ पे संख्या में क्या किया गया है, स्क्वायर। तो 4 का क्या कर दूं, फिर संख्या में कितने का गुणा कराया, तो 3 गुणे 4। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 12 और 16 और 12 28 में कितने से भाग देना है, 7 से देना है। तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आया, 0। 3n बोला गया, गुना किया जाएगा, 3 गुना। भाई n में बताओ, अगर किसी संख्या में अगर ये लिख दें 4n, इसका मतलब होता है उसका क्या कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया। ये कर दिया गया नहीं। अगली बात समझना, ये नहीं था, अरे कौन सा था, अरे यही था। ठीक। देखना अगला, देखना देखो इधर, अगला टाइप समझना आप, ध्यान से समझना। एक संख्या है, ऐसे देखो, ऐसे सवाल आएगा, एक संख्या को 4 से भाग देने पर
शेषफल 2 आता है। ठीक है, फिर लिखा होगा प्राप्त भागफल को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। कितना होता है? 1। यदि अंतिम भागफल 2 हो तो संख्या बताइए। तो क्या बताना है? संख्या। ये सवाल नोट कीजिएगा। एक संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। प्राप्त भागफल को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 2 हो तो संख्या बताइए। ध्यान से समझना भाई। मैंने मान लिया एक संख्या आपकी कौन सी है? m। कितने से भाग दे रहे हो? 4 से। तो शेषफल बताओ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। हम मानते हैं कि आपका जो भागफल रहा होगा वो कितना रहा होगा? 1। ठीक है, अब इस लाइन में क्या बोला गया? प्राप्त भागफल। यहाँ प्राप्त भागफल कितना है? ए ही तो है। ए को कितने से भाग दिया गया है? कितने से भाग दिया गया है? 3 से। तो शेषफल कितना आ रहा है? 1। अंतिम भागफल कहाँ पे रखा जाएगा? अंतिम भागफल है कितना? तो यहीं पे 2 रखोगे। अब 3 दूनी, यहाँ पे 6 आया। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, इस 1 का मान बताइए कितना रहा होगा? 7। तो इस 1 का मान आपने कितना रख दिया? 7। और ये 7 चौक 28, और ये 2 आ रहा है, तो m का मान कितना रहा होगा? 30। तो संख्या क्या रही होगी? 30। ठीक है, एक बार ऐसे नोट कर लो। ये आपको समझाने के लिए बताया, ऐसे करना है। अब ध्यान से समझना। एक और मेथड इस सवाल का बताते हैं। ऊपर लिखेंगे क्या? भाजक। और नीचे क्या लिखेंगे? शेषफल। भाजक बताओ, पहले आप कितने से भाग दे रहे थे? बताओ। 4 से। तो शेषफल कितना आ रहा था? 2। फिर आप कितने से भाग दे रहे थे? 3 से। तो शेषफल कितना आ रहा था? 1। अब आपसे पूछा गया संख्या कितनी? लिखना समझ में आया? भाजक 4 और 3, शेषफल 2 और 1। अंतिम भागफल कितना था? 2। बस यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे, 2। ठीक है, अब 3 दूनी, नीचे जाने पर प्लस, क्रॉस जाने पर क्रॉस, ऐसे जाएंगे तो क्रॉस, और नीचे जाने पर प्लस। 3 दूनी 6 और 1 7 चौक 28 और 2, आंसर कितना आ गया? 30 ही आंसर। इस सवाल को इस तरीके से भी लगाएंगे। ठीक, आया समझ में? लेट आए तुम, लेट। समझना। अब एक सवाल और लगाना भाई। ठीक है, देखो नहीं, अगला समझना भाई, ध्यान से बताइएगा आप लोग।
एक संख्या को 7 से भाग देने पर शेष फल आपका बचता है 3। प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेष फल बचता है 2। यदि अंतिम भागफल आपका 2 हो, 2 नहीं 3 कर लो, तो संख्या बताइए। अब बताओ। नमस्ते। बताइए सवाल का आंसर बताओ तुम लोग। पहले क्या लिखोगे? 7। इसके नीचे क्या लिखोगे? इसके नीचे क्या लिखोगे? 3। फिर 5। इसके नीचे यहां कितना लिखोगे? 3। 5 3 15 2 15 2 17 सत्ते 119 और 3 122। आंसर आया समझ में? अगला एक और लगाओ। देखिए यहां पे लिखा है 4, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3 और यहां लिखा है 1 और यहां लिखा हुआ है, चलो 2 बता दो। ध्यान से समझो। एक संख्या को 4 से भाग देने पर, एक संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 2। प्राप्त भागफल को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 2। यदि अंतिम भागफल कितना है? 2। तो संख्या बताइए। बताइए, पता करो भाई सभी लोग। क्या करोगे? 4 से भाग देने पर 2, 3 से भाग देने पर 2, यहां कितना लिखोगे? 3 दूनी 6 और 2 8 चक्कू 32 और 2। हमारा कैसे आ रहा है? अगला समझना। अब ध्यान से समझना। एक सवाल की और भाषा पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है वो समझना। एक संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 बचता है। संख्या बताइए। क्या करना है समझना भाई। ध्यान से समझना, इसी को बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। अब की बार संख्या कितने, एक संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भाग दिया, तो बताइए भाजक क्या है? 5 और 4। शेषफल क्रमशः कितना बचता है? तो शेषफल आपका कितना बच रहा है? 2 और 3। अब आपसे पूछा गया है संख्या क्या होगी, तो ध्यान से समझना कैसे करना है। अब की बार यहां जब कुछ भी ना बोला जाए, कितने का गुणा करा रहे हैं? 1 का। तो 4 एकम 4 और 3 7 पना 35 और 2 37। तो आंसर क्या आएगा? 37। ठीक। कुछ भी ना लिखा हो कि अंतिम भाजक क्या, अंतिम भागफल क्या है, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 4 3 नहीं, ऐसे नहीं, 4 3 7 7 पना 35 और 2 37। कहाँ किया था? तुमने गलत किया। समझ में आया? अब ये जितने सवाल हैं, कल हम 10 मिनट में आपकी सबकी प्रैक्टिस करा देंगे। ये
जितने टाइप पढ़ा रहे हैं। अगला बताना भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और 7, यहाँ पे बचना है 1 और 2, तो बताइए संख्या क्या होगी, बताइए आप लोग। क्या लिखोगे? 8 और 7, फिर क्या लिखोगे? 1 और 2, तो 7 और 2 9 अट्ठे 72 और 1, ये आंसर। ठीक, अगला। अब ध्यान से समझना इस सवाल में, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 और 2 बचता है, अगर हम थोड़ा चेंज करते हैं, ज्यादा नहीं, जैसे यहां लिखा हुआ है आपका 5 और 6, ठीक है। 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 बचता है। सवाल ऐसे आएगा, बचता है तो संख्या को 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। पहला काम है कि आप संख्या निकालिएगा, तो क्या करोगे? 5 और 6 लिखा है, तो 5 और 6, शेष कितना बचता है? 2 और 3। तो पहले का काम है कि आप संख्या निकालिएगा, तो क्या करोगे? 6 और 3 9 पना 45 और 2 47 में आप कितने का भाग दोगे? अब 15 का, तो 15 का भाग दो, तो 15 तिया 45, कितना शेष बच गया? 2। आंसर क्या आया? 2। ये अलग टाइप का सवाल है, उससे हटके थोड़ा। अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अगला देखिएगा, टेक्नीशियन की। 8 और 7 भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 1 बचता है। यदि आप 25 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। सवाल है, एक संख्या को क्रमशः 8 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 1 बचता है, तो संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहला काम है कि आप संख्या बताइएगा, तो 8 और 7 कितना बचता है? 2 और 1, 7 और 1 68, 64 और 2 64 और 2 66, कितने का भाग लगाओगे? 25 का, 25 दूनी 50, कितना बच गया? 16। आंसर क्या आएगा? 16। अरे वो फार्म पढ़ चुके हैं टेक्नीशियन के, नहीं तो पता नहीं। अगला समझना भी, अगली बात समझना भी। इधर देखो, एक संख्या को क्रमशः 7 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 बचता है। ठीक है, कितना बचता है?
2 और 3। अब ध्यान से समझना सवाल कैसे आएगा। यदि विभाजकों या भाजक या विभाजक एक ही बात होती है, यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेंगे। ये है सवाल, ठीक है। अब ध्यान से समझना कैसे लगाना है। सबसे पहला काम वही है कि संख्या निकालो, ठीक। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। 7 और 5 ये तो लिखा है, एक संख्या को क्रमशः 7 और 5 से भाग देने पर 7 और 5 से भाग देने पर शेषफल 2 और 3 बचता है, ठीक है। सबसे पहला काम है आप संख्या निकालिए, दोनों को जोड़िए। 5 और 3 8 सते 56 और 2 तो संख्या क्या हो गई 58। अब ध्यान से समझना, ये भी ये सवाल अच्छा सवाल है। अब 58 को अब पहले कितने से भाग दोगे। पहले दे रहे थे 7 से, फिर बाद में 5 से। अब किससे पहले दोगे 5 से, तो 5 एकम 5 8 5 एकम 5 8 में 5 क्या कितना बचा 3। तो पहला शेषफल कितना हो गया 3। अब इस 11 में आप कितने से भाग दोगे 7 से, तो 7 एकम 7 कितना शेषफल बचा 4। तो आंसर क्या आएगा 3, 4, ठीक। जो संख्या निकालिएगा, जैसे यहाँ पे संख्या आपकी 58 आई, इसमें पहले 7 से भाग दे रहे थे, बाद में 5 से दे रहे थे। अब की बार पहले किससे देना है 5 से, तो 11 बचे 55 सीधा 3। अब 11 ही तो आया है भागफल, और भागफल में 7 से भाग देना है। 7 एकम 7 11 में 7 क्या कितना बचा 4, ठीक। अगला ये लगा लो भाई। अगला एक और ऐसे ही बोलते हैं, शेषफल इतनी आज जल्दी से नहीं खत्म होगा। ऐसा कोई टाइप नहीं, आप कोई बुक देखिएगा कोई भी सवाल नहीं बचेगा जो यहाँ ना कराया गया हो, सारे टाइप आपको करा देंगे। ध्यान से समझना, 8 और 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 4 बचता है। तो विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए या पलट दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा, अब बताओ। पहले तो संख्या निकालिएगा। 8 और 7 2 और 4 2 और 4 7 4 11 8 88 88 और 2 90 90 आया। अब 90 में पहले बताओ किससे भाग देंगे 7 का, तो 7 एकम 7 कितना बच गया 2 7 दूनी 14 कितना बच गया 6। अब इस 12 में कितने से भाग देना है 8 से, 8 एकम 12 में 8 गया कितना बचा 4। तो शेषफल क्या आएगा 6, 4। अगला अब देखिएगा, अभी अब 2 2 वाले करा रहे थे, 3 वाले और समझना, ध्यान से समझिएगा। ये 3 वाला आता है, यहां पे लिख लो आप 8 7 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 4 और 1 बचता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आप संख्या बताइएगा। क्या बताना है संख्या, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा, वही मेथड लगाएंगे कैसे करना है। तो 8 7 और 5 से भाग देने पर क्या बचता है 2, 4, 1। तो सबसे पहले काम क्या करना है संख्या का,
ध्यान से समझिए, नीचे जाने पर क्या होगा, जुड़ेंगे, और ऐसे जाने पर, ठीक है, फिर नीचे जाने पर, और फिर इधर क्रॉस, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, जिन लोगों को याद नहीं रह सकता है कि गुणा कब लगाए तो प्लस, जब नीचे जाएंगे प्लस में साइन ऐसे तो लगता है, और जब ऐसे जाते हैं तो गुणा में तो ऐसे ही लगता है, तो ऐसे जाएंगे तो गुणा, ठीक, ऐसे याद रख सकते हो। तो 5 और 1 6 सत्ते 42 और 4 42 4 46 अट्ठे 46 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 चक्कू 32 और 4 36, कितना आ गया 368 में कितना जोड़ना है, 2, तो संख्या क्या हो गई 370, ये आंसर। आपसे यही बोला गया संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी 370। देखिए 5 और 1 6 सत्ते 42 और 4 42 4 46, 46 गुणे 8 8 छंग 48, 8 चक्कू 32 और 4 36, और ये वाला 2 जोड़ी तो जाएगा, कितना आ गया 300। हाँ ऐसे चलता, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक, एक संख्या बढ़ गई और कुछ नहीं। अगला आप लोग बताना भाई, चलो यहां पे कीजिएगा, लिखिएगा 5 6 9 4 5 और 1। अब बताइए संख्या बताइए, देखिए 5 6 और 9, 4 5 1 9 और 1 दशंगा 60 और 5 65 पंचे 65 पचम 25 5 छक्का 30 और 2 32, और कितना जोड़ दो 4 300 है समझ में। अगली बात भाई रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। अगला देखना, यहां लिख लो 7 8 और 6, भाग देने पर बचता है 1 2 और 4, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या बोला जाएगा, यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए, यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेष फल क्या बचेंगे, तो शेष फल क्या बचेंगे, समझना। पहले आपका काम क्या है, संख्या निकालना। तो 7 8 और 6 1 2 4 6 4 10 अट्ठे 80 2 82 का गुणा कितने से साथ कराना है, 7 दूनी 7 अट्ठे 56 और 1 57 और एक और जोड़ना है 500, क्या आएगा 575। अगर सवाल में इतना पूछा जाता कि संख्या क्या, तो 575, ठीक है। अब क्या करना है, अब विभाजकों का क्रम कैसा कर देना है, पलट देना है। तो पहले 575 में आप कितने से भाग दोगे, 6 का, तो 6 नेम 54, 7 में 4 गया 3 5 और 6 चरंग 36 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 6 पंचे 30, कितना आ गया, तो पहला शेषफल क्या आएगा। अब हम ऑप्शन देखेंगे, 5 किसमें पहले लिखा है वही टिक कर देंगे, अगर मान लो कई में लिखा है तो और आगे बढ़ेंगे। इसे 95 आया है, 95 कितने से भाग दोगे, अब 8 का, 8 एकम 8 9 में 8 गया 1 8 एकम 15 में 8 गया, कितना बचा 7। अब ऑप्शन देखेंगे कहां पे लिखा हुआ है 5 और 7, उसी को टिक कर देंगे।
अब भाई सभी नहीं सेम होंगे, 2 ही होंगे, इतना ही निकालेंगे। अब मान लो पूरे ही निकालना है तो 11 में आप कितने से भाग दोगे? 7 से। तो 7 एकम 7, 11 में 7 गया, क्या बचेगा? 4। तो आंसर क्या आएगा? 5 कामा 7 कामा 4। ये आपका लास्ट सवाल था इस टाइप में, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा शेषफल में, और ये लगा लेना है सरल। ठीक, इन्हें बताना। अब भी नहीं क्लियर होगा फिर तो एक और लिखो। एक संख्या को 45 से भाग देने पर 45 से भाग देने पर शेषफल 15 बचता है। कितना बचता है? 15। उसी संख्या को 9 से भाग देने पर 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? क्या शेष बचेगा? ठीक है, सवाल को समझना, ध्यान से समझना सवाल का जो मेन कॉन्सेप्ट है। मान लो मैंने संख्या क्या थी? m मानी, ठीक है, कितने से भाग दे रहे हैं? 45 से। और मान लो पहाड़ा पड़ा गया x बार। आप बताइए शेषफल कितना बचा है? शेषफल कितना बचा? 15। आप बताओ, ये m है, ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भागफल। ये क्या है? भाजक। ये क्या है? शेषफल। आप बताओ, अगर हमने अभी क्या बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यही तो बताया था। ध्यान से समझना। आप बताइए, हम भाज्य बराबर यम ही तो लिख सकते हैं। भाजक कितना है? 45। और गुणे भागफल कितना है? x। और शेषफल कितना है? 15। तो संख्या देखी जाए तो यही तो है। अब इसमें हम कितने से भाग दे रहे हैं? 9 से। तो यहाँ 9 का भाग लगा दोगी, 9 का भाग यहाँ लगा दोगी। ध्यान से समझना, एक एक बात आपको समझ आएगी। अब जैसे आपने कभी पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, जैसे कहीं लिखा हो 3/5 और 1/5। अगर डिनोमिनेटर यानी हर अगर सेम होते हैं तो सीधा सीधा आप ऐसे करके यही लिख देते हो 3 + 1 और बटे 5। अब इस चीज को क्या ये नहीं लिख सकते हैं? अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इस चीज को अलग अलग तोड़ के देखिए, 45 × x और बटे कितना 9 अलग कर दो और प्लस 15/9 अलग कर दो। कर सकते हैं। अब 9 का भाग 45 में 2 या 45 के मल्टीपल में 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 9 पना 45 पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ शेषफल कितना आया? 0। और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 15 में 9 गया, कितना बचा? 6। तो प्लस 6। फाइनल आंसर कितना आया? ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझना, 9 का भाग 15 में दोगे, ऐसे नहीं बात समझ में आए तो ऐसे करो। 9 एकम 9, यहाँ कितना बच गया? 6 बचा है। अब यहाँ 45 में भाग दोगे, 9 पना 45, 5, यहाँ पे 0 ही तो आएगा। और ये कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे x मान लो, कुछ भी भाग दे, कुछ भी बचे तो सीधा सीधा फाइनल 0 ही तो आएगा। तो 0 + 6 कितना आ जाएगा? 6। अब आपको एग्जाम में कैसे लगाना है उस चीज को ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझना भाई। देखो इधर आपको क्या करना है अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो। मान लो संख्या क्या थी? m, ठीक है, और कितने से भाग दे रहे हैं? 45 से। और रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है? 15 ही तो आ रहा है। अब आप इस m को कितने से भाग देना है? 9 से। अब आपसे पूछा गया कि शेषफल क्या आएगा। आपको क्या देखना है? ये 9 का भाग क्या इसमें लग जाता है?
लग जाता है पूरा पूरा। अगर ऐसा हो सके कि इस 9 का भाग पूरा पूरा इसमें लग जाए तो आपको सीधा डायरेक्ट भाग इसमें दे देना है। तो 15 का 15 में भाग दे दो, कितने 9 का 9 एकम 15 में 9 गया, कितना बचा 6। आंसर क्या आएगा 6। ठीक आया समझ में। आगे और फिर आप देखो, एक सवाल और देख लो बस, फिर आगे आप जीएस पढ़िएगा। देखिए जहां पे लिखा है 45 वहां पे लिखिएगा 225। इससे आगे और भी कराएंगे अभी हम। और शेष फल बचता है 48। उसी संख्या को आपको कितने से भाग देना है 45 से। तो अब बताइए शेष क्या रहेगा, बताइए अब लोग, आप लोग। क्या इस 45 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है? पचम 25 पांच चक्कू भी पूरा पूरा जाता है, तो सीधा सीधा 45 का भाग 48 में दे दो, तो कितना बचेगा 3। आंसर नंबर, ठीक है, कितना आएगा 3। ठीक, चलो इतना ही रखते हैं।